नमस्कार दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू जीडीएस की वैकेंसी यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी 44,228 पदों पे जारी हो गई है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। जिस वैकेंसी का हर एक 10वीं पास वाले कैंडिडेट को इंतजार था, वो वैकेंसी आखिरकार आ गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है। आप 10वीं पास है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। दोस्तों, शानदार मौका है। आज मैं इस वैकेंसी का A to Z जानकारी, काम क्या करना पड़ेगा, सब कुछ, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको कंप्लीट डिटेल्स इसी वीडियो में मिल जाएगी कि कब फॉर्म फिल करना है, कब अभी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी, जिसमें टोटल पोस्ट 44,228 आई हुई है, इसमें अप्लाई डेट की हम बात करें तो 15/7/24 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाली है। यानी कि आपको टोटल 20 दिन का ही समय मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए, एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST 5 साल की छूट, OBC 3 साल की छूट मिलेगी। दोस्तों, फॉर्म का फीस के बारे में बोल दूं तो जनरल, OBC, EWS 100 रुपए है, SC ST 0 रुपए है, और PH यानी कि जो PWD कैंडिडेट है उनका भी फॉर्म का फी 0 रुपए है। ठीक है, अब देखें योग्यता, तो योग्यता आपका मिनिमम, आप 10th पास हो 50% नंबर के साथ, साथ ही साथ आपके 10th में साइंस यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट हो और गणित का सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखें, इसमें एक चीज और है कि आपका 10th के सर्टिफिकेट में जो लोकल भाषा है, आप जिस स्टेट से, जिस सर्कल से भरोगे, टोटल 23 सर्कल है दोस्तों। ठीक है, आप जिस सर्कल से फॉर्म फिल करोगे उस सर्कल का लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप MP से फॉर्म फिल करते हो, बिहार से फॉर्म फिल करते हो, हरियाणा से फॉर्म फिल करते हो, पंजाब से फॉर्म फिल करते हो, तो आपके में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार लोकल भाषा होना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट नहीं, तब भी अभी टाइम पे क्या होता है, अंडरटेकिंग से काम चला लेता है, क्योंकि सभी के पास अभी स्मार्ट मोबाइल आ गया है जो एक कंप्यूटर लैपटॉप की तरह ही काम करता है, इसके वजह से। ठीक है, दूसरा, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं बस वही शर्त बताया, आपका 50% होना चाहिए। 10th के सब्जेक्ट में आपका मैथ्स और क्या बोलते हैं, साइंस सब्जेक्ट, और इंग्लिश भी है, इंग्लिश नहीं तब भी चलता है, मैथ साइंस होना चाहिए। दूसरा चीज, आपको लोकल भाषा आना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इस शानदार वैकेंसी में बस इतना क्वालिफिकेशन है, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। दोस्तों, सिलेक्शन की प्रोसेस, आखिर इसमें चयन कब से कैसे होगा, तो बिना किसी एग्जाम के वैकेंसी है, सीधी भर्ती के थ्रू, और मेरिट लिस्ट, मेरिट से चयन है दोस्तों। यानी कि आपका जो चयन सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो मेरिट बेसिस है, 10वीं के परसेंट के आधार पे आपका सिलेक्शन है। ठीक है, सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका ABPM में 10,000 रुपया, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, 3 प्रकार की वैकेंसी है, जिसमें आगे आप लोगों को काम बताने वाला हूं। पहले आपको सैलरी बता देता हूं। ABPM में 10,000 बेसिक सैलरी, 50% DA प्लस रूम रेंट का भी कुछ पैसा मिलता है आप लोगों को, 500 कुछ ऐसी कुछ, आप लोगों को लगभग आपका मिनिमम सैलरी 16-17 हजार के आसपास बन जाएगा। लेकिन वही आ जाता है आपका BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें बेसिक सैलरी 12,000 है, लेकिन इसमें 50% DA 18 हो गया, कुछ इधर उधर करके आप लोगों को 19-20 तक मिल जाएगा। दोस्तों, शानदार मौका है भैया, बिना किसी एग्जाम का एक नौकरी लेने का, जो आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। ठीक है, सिलेक्शन की प्रोसेस के बाद आपको कार्य क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तीनों ही वैकेंसी का अलग अलग काम है। 3 प्रकार की पोस्ट है, ABPM, BPM और डाक सेवक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ABPM का। ABPM का काम आपका सरकारी जो योजना है उसका प्रचार करना है, डाक टिकट का बेचना है, जो चिट्ठी आती है, चिट्ठी मतलब जो लेटर आता है उसको घर घर जाके डिलीवर करना, किसका काम है, ABPM का। अब BPM का क्या काम है, BPM का ऑफिस का जो मशीन वगैरह है ये सबका रख रखाव, अकाउंट से रिलेटेड पूरा काम। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है,
आपका बीपीएम के अंतर्गत, ठीक है। क्योंकि देखिए पोस्ट ऑफिस की ये जो अभी जीडीएस की वैकेंसी है ना, वो आईपीबीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू एक शानदार मौका, मतलब जितने भी डोर स्टेप बैंकिंग होती है ना आईपीपीबी का, पोस्ट ऑफिस की जो पेमेंट बैंक है उसका, ये सब काम कौन करते हैं? जीडीएस लोग ही डोर स्टेप करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा हो गया आपका डाक सेवक। डाक सेवक का काम क्या रहता है? तो आप सभी को पता है रेलवे में भी डाक होता है, तो वहां पे पार्सल कार्यालय में जो चिट्ठी वगैरह ये सबको अलग अलग छटनी वगैरह, डाक टिकट सेल वगैरह, ये सब कौन काम करता है? आप लोगों का ये डाक सेवक करता है। इस प्रकार से तीनों ही वैकेंसी का मैं आप लोगों को काम बता दिया। अब हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये है आपका पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अब पोस्ट प्रेफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाली है। अब देखिए, क्योंकि देखिए दूसरा वैकेंसी में क्या होता है, पोस्ट प्रेफरेंस लास्ट में भरवाई जाती है जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इसमें एग्जाम वगैरह नहीं है, मेरिट बेसिस है। इसके लिए शुरू में ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस करवा दिया जाता है। तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले जो 23 सर्कल है उसमें से आपको एक सर्कल चयन करना है, ये सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल चयन कर लिए। एक सर्कल के अंतर्गत बहुत सारा डिवीजन होता है, ये डिवीजन बहुत सारा डिवीजन में बटा होता है सर्कल, और हर एक डिवीजन के अंतर्गत बहुत सारा पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है। बहुत सारा पोस्ट ऑफिस है, छोटा छोटा उप डाकघर, डाकघर, इस प्रकार से होता है, आप सभी को पता है। तो देखिए अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी कि पीएच कैंडिडेट है, ठीक है, साथ ही साथ एसटी कैंडिडेट है, तो आप फॉर्म कैसे फिल करोगे? तो देखिए सबसे पहले आप अपना कैटेगरी चयन करोगे ना, पीएच और एसटी, तो आपके सामने में कैसे खुल करके आएगा? आपके सामने में पीएच वाली पोस्ट भी खुल करके आ जाएगा, एसटी वाली पोस्ट भी खुल करके आ जाएगा, साथ ही साथ यूआर वाली अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की भी पोस्ट खुल के आ जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, आपके सामने में जितना भी वैकेंसी का पोस्ट खुल के आ गया, आप उन सभी में ही 1 2 3 4 5 10 20 करके प्रेफरेंस दे सकते हो। और अभी के टाइम पे सबसे बड़ी भर्तियों में से एक जो है ना, वो जीडीएस की भर्ती आ गई है बिना एग्जाम का। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है मैंने बता दिया। अब किसी भी प्रकार का सवाल है तो जरूर पूछ लीजिएगा। एक और वीडियो में फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं बता देगा। साथ ही साथ और एक चीज मैं बता दूं, पिछला कटअप मैं निकाल करके आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोगों का 10th में परसेंट जो है ना उसके हिसाब से भी आप फॉर्म फिल कर सको। साथ ही साथ एक और एनालिसिस करके मैं वीडियो लाने वाला हूं कि कहां सबसे कम कटअप जाती है और कहां पे दोस्तों आप फॉर्म फिल कर सकते हो, सेफ कहां पे हो, ये सब कुछ दोस्तों। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल आ रही है इस भर्ती से लेकर के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए दोस्तों, ये जीडीएस यानी कि पोस्ट ऑफिस की जीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपके सामने में एक पॉपअप शो हो रही होगी, शेड्यूल जुलाई 2024 44,228 पोस्ट 15/7/2024 से 5/8/2024 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाली है। जरूर इसमें फॉर्म फिल कीजिएगा, लेकिन अभी रुक करके फॉर्म फिल कीजिए, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए, मेरा यही आप सभी से निवेदन है।